वेलकम बैक वेलकम बैक दोस्तों। आज एडवांस सेफ्टी वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम फर्स्ट एड के ऊपर पहले ही 3 वीडियो दे चुके हैं। उसमें बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड, एक फर्स्ट एडर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सीपीआर कैसे देना होता है, वुंड्स का, बर्न्स का फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न, ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमारा अगर आपको वीडियोस देखना है, अगर आप मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ सी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो आज बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड का पार्ट 4th पार्ट लेके आए हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है वुंड। वुंड मतलब कोई डैमेज, टिश्यू डैमेज। बेसिकली हम लोग टिश्यू डैमेज को बोलते हैं वुंड। क्या है वुंड? डेफिनेशन ऐसा है कि अ ब्रेक इन द बॉडी टिश्यू दैट ब्लीड्स, इट कॉल्ड वुंड्स। मतलब बॉडी टिश्यू में कोई भी क्रैक या ब्रेक, मतलब कट है जिससे ब्लीडिंग हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वुंड। इफ ड्यू टू अ कट इंजरी और देयर इज एनी ब्लीडिंग इन आवर बॉडी, वी कैन कॉल दैट एज वुंड। ओके, कट से भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा इंजरी भी हो सकता है। तो वो भी वुंड्स के कुछ टाइप्स हैं, उसके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। हम उसको भी आगे देखेंगे। ये है टाइप्स ऑफ वुंड। वुंड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया। अगर आपको वुंड्स का क्लासिफिकेशन याद रखना है तो आपको क्लिप, CLIP, इसको याद रखना है। इसका 4 टाइप है। पहला कंट्यूज्ड, दूसरा लेसरेटेड, तीसरा इंसिसाइज्ड, चौथा पंचर्ड। ये 4 ही टाइप का वुंड्स एक्चुअली होता है। तो पहला देखते हैं कंट्यूज्ड क्या है। कंट्यूज्ड बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट्स और बाय क्रशिंग टिश्यू आर ब्रूज्ड। इसका मतलब यह है कि कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई बिना सेफ्टी शू का काम कर रहा हो और उसके पैर के ऊपर में एक ब्रिक गिर गया, तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट ब्लंट ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो क्या है, क्रश इंजरी होगा, टिश्यू डैमेज होगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्यूज्ड। दूसरा लेसरेटेड। लेसरेटेड ये है कि कॉज्ड बाय मशीनरीज, रनिंग व्हील्स, क्लॉ ऑफ एनिमल्स। मान लीजिए कोई एनिमल, कुत्ता या बिल्ली, कोई बंदर अगर नाखून मार दिया तो ये लेसरेटेड में आएगा। और क्या है, कॉज्ड बाय मशीनरीज। जैसे मान लीजिए कोई रोटेटिंग व्हील है या फिर कोई ऐसा मशीनरी है जिसमें रोटेटिंग मूवेबल पार्ट्स हैं, तो उससे अगर कुछ डैमेज होता है तो वो लेसरेशन है। नेक्स्ट इंसाइज्ड। इंसाइड मतलब कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही कॉमन है हमारे घर में भी। जैसे एग्जांपल्स, नाइफ, ग्लास, रेजर। रेजर से हम दाढ़ी बनाते हैं, तो उससे अगर कट गया दैट इज इंसाइज्ड। या फिर चाकू से हम सब्जी काट रहे हैं, हमारा उंगली कट गया तो, और अगर साइड पे हम काम कर रहे हैं तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, आपका वुंड हो रहा है, इंजुरी हो रहा है, तो that can be classified as inside. नेक्स्ट है पंचर। पंचर एक बहुत का वेल नोन है ही, caused by pointed objects। जैसे मान लीजिए कि कीला घुस गया या कोई नुकीली चीज आपके पैर में घुस गया चलने के टाइम पे, साइड पे या कहीं पे भी, तो वो हो गया पंचर, मतलब पिंच इंजरी। ओके, तो ये 4 टाइप है। इसको आपको याद रखने के लिए सिर्फ ये क्लिप, CLIP, आपको याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ प्रेशर पॉइंट। लोकेशन ऑफ प्रेशर पॉइंट क्या है? लोकेशन ऑफ प्रेशर पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा टोटल शरीर में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्रेशर पॉइंट्स मतलब वहां पे रहता है कुछ नर्व्स। वो नर्व्स हमारा बॉडी का पूरा कंट्रोल और सेंसिटिविटी हमारा कंट्रोल करता है। जैसे बहुत सबसे कॉमन और सबसे पतला नर्व जो ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे हम पता करते हैं कि आदमी का पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये जो पोजीशंस है ये पल्स पोजीशंस है, उससे हम पल्स नाप भी सकते हैं। सबसे कॉमन है कैरोटिड। कैरोटिड जो गले के पास है, यहाँ पे एक पिक्चर में दिया हुआ है कैरोटिड। तो ये बहुत ही नाजुक जगह है। अगर कोई आदमी का अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले हम
कैरोटिड ही चेक करते हैं उसके पल्स को देखने के लिए। उसके बाद सब क्लेवियन है यहाँ पे, मतलब ये लगभग शोल्डर के पास है। ब्रैकियल है, फीमोरल है, पॉपिटिल है, और ये टेम्पोरल है जो कि आपको कान के पास, कान और आंख के बीच में मिलेगा। फेशियल है, ब्रैकियल है, नेक्स्ट है लूनर जो कि बहुत कॉमन है, हम चेक करते ही हैं। एक होता है लूनर और एक होता है रेडियल, दो पास पास होते हैं। और एक पैर के पास, लगभग हमारे घुटने के पास होता है, सॉरी लगभग हमारे एंकल के पास होता है, वो है टीबियल। तो ये मेनली हमारा पल्स पॉइंट्स है जो हम हमारे ऑर्गन से हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब ये पल्सेस जो है हम यहाँ पे टच करके सेंस कर सकते हैं, या पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन दो जो है ये है कैरोटिड जो हम चेक करते हैं नॉर्मली, और लूनर और रेडियल, ये सबसे कॉमन है। तो ये प्रेशर पॉइंट्स जानना ज़रूरी है कि कहाँ से आप पल्स चेक कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस है तो एज अ फर्स्ट एडर यू शुड नो कि पल्स कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कौन सा प्रेशर पॉइंट्स में आप पल्स ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वीक पल्सेस होते हैं। तो कैरोटिड इज द मोस्ट ऑब्जर्व, मतलब जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, तो वो है कैरोटिड। अभी हम देखते हैं कि वुंड्स के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। पहला है कि अप्लाई ड्रेसिंग जो स्टेराइल होना चाहिए ऑब्वियसली ओवर द वुंड एंड पैडिंग स्टॉप ब्लीडिंग बाय डायरेक्ट प्रेशर। अप्लाई बैंडेज टू कीप द ड्रेसिंग इन प्लेस, ऑल्सो टू अप्लाई प्रेशर। ओके, इसमें हम पैडिंग देते हैं, और उसको कैसे देते हैं, बाय क्रिएटिंग डायरेक्ट प्रेशर। उसमें हम बैंडेज लगा सकते हैं ताकि ड्रेसिंग प्रॉपरली प्रेस रहे, और उसके ऊपर में प्रेशर बना रहे ताकि आपका वुंड से ब्लीडिंग बंद हो जाए। नेक्स्ट है मेक द कैजुअलिटी इन सीटिंग और लाइंग पोजीशन इफ पॉसिबल, एंड कीप ब्लीडिंग पार्ट अबव द लेवल ऑफ हार्ट टू रिड्यूस द ब्लीडिंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पॉसिबल है, इफ द पर्सन इज इन सीटिंग ऑन लाइंग पोजीशन, तो आपका जो ब्लीडिंग एरिया है उसको हम कोशिश करेंगे उसका जो हार्ट लेवल है उसके ऊपर रखने के लिए, मतलब थोड़ा हाइट पे रखने के लिए। तो इससे क्या है, ब्लीडिंग कम हो सकती है। नेक्स्ट है इफ ब्लड क्लॉट ऑलरेडी फॉर्म्ड डू नॉट डिस्टर्ब, ब्रेकेज ऑफ क्लॉट विल इंक्रीज द ब्लीडिंग अगेन। अगर मान लीजिए कोई वुंड में ब्लड क्लॉट होना चालू हो गया तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ब्लड क्लॉट होने देना है, क्योंकि मेन तभी बंद होगा, मतलब ब्लडी ब्लीडिंग बंद होगा। अगर हम लोग कुछ फर्स्ट एड करने गए उसमें और क्लॉट ब्रेक हो गया तो फिर ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। If the wound is small and dirty, wound can be cleaned by running water. That is very important thing. हम सोचते हैं कि पानी नहीं डालना चाहिए, no. If the wound is very small, छोटा है और गंदा है, मतलब उसमें डस्ट हो या कुछ भी चीज लगा हुआ है, तो उसको रनिंग वाटर, नॉर्मल रनिंग वाटर में धो लेना है। Dry the surrounding of wound and clean with antiseptic lotion. The next point is आपको wound के सराउंडिंग्स को धीरे धीरे ड्राई कर लेना है बाय यूजिंग गॉज और कॉटन, और उसमें एंटीसेप्टिक लोशन को अप्लाई करना है। इन केस ऑफ मेजर वुंड बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम फॉर क्लीनिंग द वुंड। अगर वुंड ज्यादा है, मेजर है, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम फॉर क्लीनिंग। नेक्स्ट, immobilizing the wounded or injured part by sling, sprint or as required. Okay, the next is treat for shock. अगर उसको शॉक लग गया तो हमको उसको ट्रीट करना है। सीक फॉर मेडिकल हेल्प, अगर मेडिकल हेल्प का ज़रूरत है तो हमको फिर हॉस्पिटलाइज या मेडिकल सेंटर में लेके जाना है। If foreign body or object embedded in the wound, do not pull that out forcefully. Rather to apply king pad and cover it with dressing and light bandage. अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसमें घुस गया है और जो निकल नहीं रहा है तो फोर्सफुली उसको नहीं निकालना है। ओके, उससे हम क्या करना है, उसमें हम किंग पैड लगा देंगे और ड्रेसिंग कवर कर देंगे, या फिर लाइट बैंडेज कर सकते हैं
उसके बाद जाके सर्जन के पास लेके जाना पड़ेगा, वहां पे जाके या हेल्थ सेंटर में लेके जाके फिर उसको रिमूव करवाना है। तो these are the main points of treating wounds. Next, respiration. It is the complete process of breathing in and breathing out of air with a gap of 2 seconds in between. ये हम जानते हैं normal respiration. Normal rate of respiration for an average healthy adult 18 to 20 times means 20 cycles per minute. मतलब 1 मिनट में हम लोग 18 से 20 बार फुल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल रेट। अगर ब्रीथ इन और ब्रीदिंग आउट हमारा मतलब जैसे हम बोलते हैं कि सांस फूल रहा है, उस केस में क्या होता है, रेस्पिरेशन लेवल हमारा और बढ़ जाता है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल। तो ये है नॉर्मली 18 से 20 टाइम पर मिनट में एक एडल्ट हेल्दी पर्सन का रेस्पिरेशन होता है। तो यही था आज हमारा एक सिंपल एक टॉपिक, जो कि रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ वुंड्स और एक वुंड को फर्स्ट एड कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया, जो कि बहुत ही बेसिक है। और हमारा ये जो भी गाइडेंस है हमने लिया है फ्रॉम सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का जो फर्स्ट एड कोर्स है उससे, और ये ऑब्वियसली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी फॉलो करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, पार्ट 4 बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड। अगर आपने हमारा पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिए, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ या आपके कॉलीग के साथ जो फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहते हैं। एक्चुअली फर्स्ट एड तो सभी को जानना चाहिए। जैसे इंडिया के बाहर बहुत सारे देशों में फर्स्ट एड तो एक कंपलसरी ट्रेनिंग कोर्स स्कूल में ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जागरूकता की कमी की वजह से फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंपलसरी तो है ही नहीं। लेकिन एज अ पर्सन, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल और एज एन इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल या फिर घर में भी आपको फर्स्ट एड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल, हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस सेफ्टी वाला में यूट्यूब सर्च के द्वारा विजिट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे ये सभी वीडियो के लिंक्स भी मौजूद होते हैं, और साथ में उस फेसबुक पेज में हम कुछ जॉब नोटिफिकेशंस भी शेयर करते हैं। अगर आपको जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो देन प्लीज़ गो टू आवर दैट फेसबुक पेज सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, और हमारे यूट्यूब पेज को डायरेक्टली ढूंढने के लिए आप गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हैं @ एडवांस सेफ्टी वाला 4618। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ।